नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। भारत आने के लिए बांग्लादेशी भी लगा रहे हैं जय श्री राम के नारे। बीएसएफ ने 0 पॉइंट पर रोका। आइए जानते हैं विस्तार से। बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए सैकड़ों लोग सीमा पर जमा हो रहे हैं। तनाव के बीच सभी भारत में शरण चाहते हैं। बीएसएफ ने उन्हें रोका है। हालांकि वे शरणार्थी 0 पॉइंट पर खड़े हैं। कुछ लोग अवामी लीग का नाम लेकर नारे लगा रहे हैं। कुछ जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। ऐसा नज़ारा शुक्रवार को भारत बांग्लादेश सीमा पर कुछ बिहार के सीताकुलची के पाठानथुली में देखने को मिला। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को यहां पर लगाया गया है। इसके बाद भी बांग्लादेश में कई जगहों पर हालत बिगड़े हुए हैं। देश के कई हिस्सों में तोड़फोड़ और लूटपाट की शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में कई बांग्लादेशी अपने घर छोड़कर शरण के लिए भारत आ रहे हैं। बुधवार को जलपाईगुड़ी के बेरुवारी में बांग्लादेशी सीमा पर कई लोग एकत्र हो गए। उस जगह पर कोई कंटीली तार नहीं है। बीएसएफ ने कहा कि वे 0 पॉइंट पर इंतजार कर रहे हैं। सभी भारत में प्रवेश की अनुमति चाहते हैं। हालांकि बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से बात करने के बाद उन्हें वापस भेज दिया। शुक्रवार को बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के लिए सीताकुची के पाठानकुली में सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। हालांकि बीएसएफ ने उन्हें सीमा पर बाड़ लगाने से पहले ही रोक लिया। तभी वे लोग 0 पॉइंट पर जमीन पर बैठकर हसीना सरकार के समर्थन में नारे लगाने लगे। बीएसएफ सूत्रों के अनुसार ये निवासी बांग्लादेश के लालम तिरहाट जिले के गाईबंदा, पश्चिम गोतामारी, पूर्वी गोतामारी, डाकतारी इलाके से आए थे। जानकारी के मुताबिक वे बांग्लादेश की हसीना के समर्थन में नारे लगाने के अलावा भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे भी लगाते रहे। शुक्रवार की सुबह 10 बजे से बांग्लादेशी सीमा के बगल में डाकतारी में खरब नदी के तट पर एकत्र हुए। हालांकि अंततः वे भारत में प्रवेश नहीं कर सके। सीमा पर तैनात बीएसएफ की बटालियन के जवानों ने उन्हें 0 पॉइंट पर रोक लिया, लेकिन सीमा पर भारी दबाव महसूस किया जा रहा था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सबीब वाजिद जॉय ने कहा कि शेख हसीना का किसी भी देश में शरण लेने का कोई इरादा नहीं है। वे भारत में ही रहेंगी। इसके साथ ही कहा कि मेरी मां जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी है। उन्होंने बेहद कम समय में उन्हें भारत आने की इजाज़त दी, वरना बांग्लादेश में उनकी हत्या हो सकती थी। जॉय ने कहा कि देश भर में अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद उनका नजरिया बदल गया है। यह मां का आखिरी कार्यकाल था और वे अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। मेरा भी राजनीति में आने का कोई मन नहीं था, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ हुआ उससे पता चलता है कि देश के नेतृत्व में एक खालीपन आ गया है। देश के लोगों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के खातिर मुझे राजनीति में उतरना होगा। जॉय ने कहा कि अवामी लीग अगले चुनाव में हिस्सा लेगी और उन्हें पूरे यकीन है कि वो चुनाव में जीतेंगे। जॉय ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर बांग्लादेश में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। जॉय ने कहा कि उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे यह साफ होता है कि अराजकता के पीछे आईएसआई का हाथ है। इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। बांग्लादेश में अभी भी कई जगहों पर अशांति का माहौल है। छुट्टी पर जा चुके पुलिस कर्मचारी भी धीरे धीरे ड्यूटी पर आ रहे हैं, लेकिन देश भर में अल्पसंख्यक समुदाय या तो छिपा हुआ बैठा है अथवा पड़ोसी देशों की तरफ पलायन कर रहा है। जॉय ने कहा कि ऐसे हालत की कभी कल्पना नहीं की थी। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद शुरू हुई हिंदुओं पर हमले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने कहा कि हिंदुओं का नरसंहार और मंदिरों विध्वस्त असहनीय है। इसके साथ ही सरकार से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के दौरान हिंदू, बौद्ध, यहाँ के अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रही हिंसा की घटनाओं पर संघ चिंता व्यक्त करता है। हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यक की लक्षित हत्या, लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध और मंदिर को नष्ट करने की संघ ने घोर निंदा की है। इसके साथ ही कहा कि
भारत सरकार इस मामले में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को ऐसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने के लिए कहेंगे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।